1947 को ऐलान हो गया जी, और ये रियासत हमें मिल गई। उसके बाद जब इफ्तिताही प्रोग्राम था तो कायद-ए-आज़म साहब भी मौजूद थे, दीगर हजरात उलमा भी मौजूद थे। स्टेज से दावत दी गई कि इस मुल्क पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह स्टेज पे तशरीफ़ ले आए और बताए लोगों को, और उसके बाद परचम कुशाई भी करें अपने हाथों से, यानी झंडा लहराए सबसे पहले पाकिस्तान का। तो जब कायद-ए-आज़म स्टेज पे तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने सबसे पहले अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी साहब की तारीफ़ें शुरू कर दी। फरमाने लगे कि अगर अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी और अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी साहब मेरे साथ ना होते तो मैं अपनी तहरीक के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता था। फिर फरमाया कि झंडा लहराने का हक़ मेरा नहीं बनता, झंडा लहराने का हक़ अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी का बनता है, मेहनत सारी उनकी है। मगरिबी पाकिस्तान में अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह ने झंडा लहराया पाकिस्तान का, और मशरिकी पाकिस्तान में अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी ने झंडा लहराया, तिलावत की, दुआ मांगी और उसके बाद झंडा लहराया। ये मुल्क पाकिस्तान जिसमें आप और मैं हम सब सांस ले रहे हैं, सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इसका इफ्तिताह एक मौलवी साहब ने किया, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी साहब। अच्छा, आजकल लोग कहते हैं कि जी आलिम का उलमा का सियासत के साथ क्या ताल्लुक़ है? अगर उलमा का सियासत के साथ ताल्लुक़ ना होता तो ये पाकिस्तान भी तो ना होता। ये तो 100 साल उलमा ने कुर्बानियाँ दी हैं। 80,000 उलमा को अंग्रेज़ ने फांसी के तख्ते पे लटकाया है, और 10 लाख मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी है, वो कटे हैं, शहीद हुए हैं। हज़ारों ख़वातीन की इज़्ज़त खाक में मिली है। अगर उलमा का ताल्लुक़ सियासत के साथ नहीं तो फिर ये खित्ता भी ना हो। ये तारीख़ से वाबस्तगी नहीं है, इस वजह से इस किस्म की बातें हमारे सामने आती हैं। इनक़िलाब, अगर कोई भी तहरीक अगर कि उलमा की सरपरस्ती में हो तब इनक़िलाब आता है। जाहिलों का क्या पता, वो तो 2 रुपये में बिक जाते हैं। इसलिए ये जुमला बहुत गलत है जो बाज़ लोग कहते हैं कि आलिम मस्जिद में बैठ जाए, मदरसे में बैठ जाए, इसको किसने कहा कि आप बाहर निकले?